आपने प्रण जो लिया था उसका क्या होगा? हो, अब तो आप ही बताओ, क्योंकि बड़े भाई ने आज्ञा दे दी मत मारो, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, जेठा भाई पिता के समान होता है। अब क्या करें, क्या उपाय किया जाए, आप ही बताओ। भगवान बोले देखो भाई, हम तो एक उपाय जानते हैं। क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी हंसकर बोले, जब भी बोले तब टेढ़ा बोले, कभी जिंदगी में आप सीधा बोले ही। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक कुछ बताओ, मारें कि छोड़ें? भगवान बोले देखो, हमने तो शास्त्र की बात बता दी, अब जो उचित लगे सो करो। अर्जुन जी बोले महाराज, गीता को उपदेश भी हमने ही सुना है, हम ही चेला हैं तुम्हारे, अब हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। आपने गीता में कहा माननीय व्यक्ति को मारना अथवा वध नहीं करना चाहिए, माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली, धक्का देकर समर से बाहर कर दिया। आगे भीष्म पितामह के पास गए भगवान। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे। वहां भगवान भीष्म गीता का वर्णन भागवत में आया है। एक दिन भगवान जाने लगते हैं तो कुंती बुआ दुख मांगती हैं। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन सो दुख काहे को। क्या कहना, कुंती बुआ दुख मांगती। भगवान एक दिन जाने लगते हैं तो उसी समय पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा देवी रोती रोती आई। हे कन्हैया बचाओ, पाहि माम पाहि माम, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। बचाओ। भगवान ने देखा ये कौन है? अरे ये तो उत्तरा देवी हैं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। इनके पति तो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हें सती बनना था, पर गर्भ में बच्चा होने के कारण ये सती नहीं हो पाई। क्या हुआ देवी जी? महाराज, कोई हमारे गर्भ को मार रहा है। अश्वत्थामा ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया था गर्भ को मिटाने के लिए। अरे चलो चलो, चिंता मत करो। अच्छा, एक बात यहां पर बहुत रहस्यमयी है। उत्तरा देवी के सामने पांडव खड़े, पर वो पांडवों की शरण में नहीं गई। द्रौपदी है सासू मां, नहीं गई। कुंती बुआ के पास भी नहीं गई। किसकी शरण में गई? सीधे भगवान की शरण में। बोले क्यों? बोले उत्तरा देवी को पता था कि द्रौपदी जी की जब साड़ी खींचने की बारी आई तो इन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा। जब पतियों ने मुंह लटका लिया तो सभा में सब बैठे सभाजनों की तरफ देखा कि ये हमारी लाज बचावे, लेकिन उन्होंने भी मुंह फेर लिया। तब द्रौपदी ने मुंह से साड़ी का पल्लू दबाया ताकि मैं स्वयं रक्षा करूं, लेकिन जब दुशासन ने जो है एक झटका मार दिया, तब अंत में जब द्रौपदी मां भगवान की शरण में गई कि हे गोविंद हमारी लाज रखो, हे माधव हमारी लाज रखो, तब भगवान साड़ी बनकर के प्रकट ऐसे भय कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, कि नारी से ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। तो समझ गई कि इन लोगों के पास क्या जाना है तो उन गोविंद